14 मार्च को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सिनेमा में महिलाओं की उपस्थिति को केंद्र में रखकर मीडिया सेंटर प्रभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइकॉनिक महिला किरदारों से सजी फिल्मों के पोस्टर की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ ही इस प्रदर्शनी का भी अनावरण किया गया। इस दौरान IGNCA की पत्रिका विहंगम के सिनेमा में महिलाएं विशेषांक का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही फिल्मों में सशक्त महिला किरदारों पर आधारित एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपने विचार रखे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये जो सिंपोजियम आज हम लोग आपके बीच लेकर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक कोशिश है। जिन सवालों को हम लगातार ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन सवालों के जवाब यहाँ कहीं हमें मिल जाए। सिनेमा में महिलाओं की क्या जगह है, इस पर लगातार बहस होती है, लेकिन हम लोग किसी सकारात्मक उत्तर पे नहीं पहुँचते। हर बार ये भी सोचने को मिलता है कि दरअसल सिनेमा में महिलाएं क्या एक शोपीस की तरह इस्तेमाल होती हैं या महिलाएं भीड़ खींचने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऐसे कई सवाल हैं। अब इन दिनों जिस तरह का हमारे समाज में परिवेश है, जहां पर हम लोग लगातार डिजिटल मीडियम के माध्यम से बहुत सारा ऑडियो विजुअल कंटेंट देख रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये सब सिनेमा ही हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया रील्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हमको क्लिपिंग्स देखने को मिलते हैं। इन सब में भी जिस तरह से महिलाओं को दिखाया जाता है या महिलाओं की स्थिति के बारे में कभी कभी हमें प्रदर्शन देखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पर सोच हमारे अंदर आ जाता है कि क्या ये सच में यही है जो कुछ समाज देखना चाहता है, या कुछ लोग हैं जो बहुत निश्चित साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हमें दिखाकर हमारे दिमाग को कहीं न कहीं प्रदूषित कर रहे हैं। कार्यक्रम में विमेन इन सिनेमा विषय पर एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया था, जिसे मॉडरेट मीडिया सेंटर के नियंत्रक अनुराग पुनेठा ने किया। पैनल परिचर्चा में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक जयंती रंगनाथन, स्पिक मैके की डायरेक्टर रश्मि मलिक, प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना रीला होता और फिल्म विशेषज्ञ एवं लेखक इकबाल रिजवी शामिल रहे। फिल्म आपके लिए सिर्फ मनोरंजन का काम नहीं करते, आपका हाथ बढ़ा के आपको रोशनी की तरफ ले जाते हैं। आप कितना कुछ उनसे सीख सकते हैं, आप कितना कुछ अपने आप को गढ़ सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि जैसे साहित्य समाज का दर्पण होता है, वैसे सिनेमा भी उस समय का आईना होती है। बिल्कुल, सिनेमा भी एक सच है। सिनेमा भी एक वर्तमान को एक तरह से पूरा एक वर्तमान को एक तरह से पूरा आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल, जहाँ से मैं देख रही हूँ, women have always been holding very powerful position in bringing Indian cinema to what it is today। बल्कि अब मुझे लगता है कि जहाँ से आ रहे हैं तो उसमें थोड़ी कमी आती जा रही है। मदर इंडिया की माँ अपने बेटे को सिद्धांतों के तौर पर गोली मारती है। दीवार की माँ एक रईस बेटे को छोड़कर एक कम कमाने वाले बेटे की तरफ जाती है उसूलों की खातिर। और फिर राजी का जिक्र आप ही ने किया था कि राजी की वो एक करैक्टर जो कि पाकिस्तान जाती है, वहाँ वो प्रेग्नेंट होती है लेकिन हिंदुस्तान वापस आती है, पर उसूल देशभक्ति के बावजूद भी उस बच्चे को जन्म देती है। ये 3 किरदार 3 फिल्मों के नाम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 3 कालों में महिला के चरित्रों को दिखाया और गढ़ा है। आपकी नज़र में वुमेन इन सिनेमा का ये पड़ाव किस तरह से है, किस दिशा में है और कितनी मजबूती के साथ है? शुक्रिया। हमारे समाज में अभी जयंती जी ने कहा था कि सिनेमा अपने समय का आईना होता है। मदर इंडिया जब थी तब, और जब दीवार थी तब, हमारे समाज में माँ की बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। भारतीय फिल्मों में नृत्य को किस भावना के साथ दिखाया गया? मतलब हम उसको माने कि वो प्रेम का एक उदात्त प्रदर्शन होता था, एक ऑस्टेंसिबल डिस्प्ले है, तो फिर
उसको, उसकी यात्रा को आप कैसे देखती हैं, और क्या उसने बदलते हुए समय के जो सामाजिक परिवेश में जो बदलाव आते हैं उसको एक तरह से डिस्प्ले किया या नहीं किया? कोई भी डिस्कशन अगर हम क्लासिकल डांस के बारे में करें, सिनेमा का उस दौर का, तो मैं विजयंतीमाला बाली जी के डांस से शुरू करूँगी। और मैं यहाँ पे जो मैंने चूज़ किया है उदाहरण के तौर पे, वो है आम्रपाली का एक डांस है, नील गगन के छाँव में। वो बहुत ही खूबसूरत गाना है, और इसमें कुछ लोग आप शायद जानते ना हो या जानते हो कि इसमें उन्होंने एक किरदार निभाया था कि वो एक कोर्टिजन हैं, एंड शी फॉल्स इन लव विद दिस किंग अजातशत्रु, and who has disguised himself as a soldier to spy and eventually conquer the kingdom where Amrapali lives, this courtesan lives. And in this song, it is set in the king's darbar, and so she's missing her lover, and she's dancing to a song of love and longing and remembering her intimate moments with him in very sweet, poetic way. अब वो पहन रही हैं, शी इज़ वेयरिंग अ वेरी फॉर्म फिटिंग ड्रेस, शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड सेंशुअस. इज शी बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड? I believe not, because here the dominant emotion behind the lyrics, the aharya, the movements, the setup is what you said, love, or what we call in Odissi dance, rati. And कितने खूबसूरती से उन्होंने पुरुषार्थ और मोक्ष भी दिखाया है कि ये जो श्रृंगार, हम इसको बोलते हैं श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस फिर कैसे शांति रस में चला जाता है, बिकॉज देन आम्रपाली बिकम्स अ भिक्षु, एंड हर रोमांटिक लव के कई रूप हो सकते हैं, वो रोमांटिक हो सकता है, वो डिवोशनल हो सकता है, ऊर्जा तो वही है, बस रंग बदल देता है. तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने वो डांस के माध्यम से भी, और प्लॉट, ऑफ कोर्स डांस तो एक प्लॉट में उसका सेटिंग होता है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है. भारत में सिनेमा ने 11 दशक पूरे कर लिए हैं और आज महिलाएं सिनेमा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं. आज की पीढ़ी के लिए यह सोचना भी अचरज भरा हो सकता है कि कभी सिनेमा में महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते थे. कार्यक्रम में वैसी फिल्मी पत्रिकाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जो अब कहीं नहीं दिखाई देती. इसके साथ ही फिल्म से संबंधित पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया गया था. हमारे पास सिनेमा आर्काइव्स है, हमारे पास सिनेमा का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, और बीजी गार्गा आर्काइव्स और श्रीराम तामरकर आर्काइव्स के अंदर हमारे पास फिल्मों से संबंधित बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारी ऐसी दुर्लभ मैगज़ीन्स 1940 की, 1969 की, जो शायद अब बाज़ार में मिलती भी नहीं हैं, वो कलेक्शंस हमारे पास हैं. और वो सारे कलेक्शंस ऐसा नहीं है कि वो बंद डिब्बे में पड़े हैं, वो कलेक्शंस ऐसे हैं जिनको रिसर्चर्स, जिनको फिल्म एंथुजियास्ट्स आकर एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं. हमारे पास श्रीराम तामरकर कलेक्शन के अंदर वर्ल्ड सिनेमा की 350-400 से अधिक फिल्में हैं, जिसमें हमारे पास जर्मन फिल्म्स हैं, हमारे पास इटालियन नियो रियलिज्म की फिल्म्स हैं, रशियन रेवोल्यूशन की फिल्म्स हैं, और कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आइकॉनिक फिल्म्स हैं, जो कल्ट क्लासिक्स हैं, जिनको फिल्म स्कूल्स में पढ़ाया भी जाता है. और ये दोनों सिनेमा कलेक्शंस हमारे पास ऐसे हैं जिनकी जो प्रसिद्धि है वो सिर्फ फिल्म जगत में ही नहीं बल्कि पत्रकारों में भी है. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कलेक्शंस के बारे में हमसे पूछने आते हैं, और आज का जो कार्यक्रम हमने किया है विमेन इन सिनेमा, वो उन कलेक्शंस को बेस रख के ही किया है, क्योंकि हम चाहते थे कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं की जो सिनेमा में भागीदारी रही है, चाहे वो पर्दे पर हो, चाहे वो पर्दे के पीछे हो, उस पर एक अच्छी सी एक डिस्कशन हो पाए, उसके ऊपर बातचीत हो पाए, जिससे हम ये समझ पाएँ कि आज के सिनेमा की जो गतिविधियाँ हैं उनको लेकर लोगों में क्या राय बन रही है, और मीडिया सेंटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का उसमें कैसे अपनी सहयोगिता दे सकता है. दर्शकों की भीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम लोगों ने काफी पसंद किया.